कोणार्क की भी अपनी एक बात है। हजारों कहानियों को समेटे इतने सालों से एक मंदिर है जिसने न जाने कितने राजा देखे, कितने शासक देखे, कितनी लड़ाइयाँ देखी, उसके बाद भी आज तक है प्रतीक समय की गति का। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में जगन्नाथपुरी से, श्री जगन्नाथ धाम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग लेट चल रहे हैं ऑलरेडी, सारे नीचे जा चुके हैं। मैं व्लॉग की शुरुआत करने के लिए बस यहाँ पे रुक गया था और चेकआउट कर रहे हैं अभी हम लोग। ऐसे तो हमको 8 बजे चेकआउट करना था, पूरी में चेकआउट टाइमिंग है वो 8 बजे रहता है। आप चेक-इन चाहे कितने भी बजे करिए, आपको चेकआउट 8 बजे करना रहता है। बट होटल वालों से हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने 9 बजे तक का टाइम दिया, उसमें भी अब 9:15 हो चुका है। तो पहले चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ वेट कर रहे हैं लोग, तो जेडी जी जो है वो यहाँ पे चेकआउट का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। सामान हो गया है पैक, अपना उसका अलग नशा कर रहा है। खाली सुपारी कम से कम 50 तो सुपारी लिया है। और अब समय आ गया है इस बीच को बाय करके दूसरे बीच जाने का। तो मैं अंदर से गाड़ी थोड़ा पहुँच पाछ ले रहा हूँ, कोल्ड स्टार्ट कर दे रहा हूँ गाड़ी। तब तक पापा और छोटू, यहाँ पे पाइप वगैरह की सुविधा है नहीं, प्लस म्यूनसिपैलिटी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो पाइप वहाँ पे जो अवेलेबल है वो बाहर निकालने नहीं दे रहे हैं क्योंकि म्यूनसिपैलिटी स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे छोटू और पापा जो हैं थोड़ा बहुत ही सब में पानी मार के साफ़ कर दे रहे हैं। तो पूरी को अलविदा कहने का समय हो गया है। अब हम लोग गाड़ी में सारे बैठ के तैयार हो गए हैं। इधर सार्थक महाराज भी हैं जो कि नज़र नहीं आ रहे हैं, और जयदीप अभी जो है वो को पायलट है हमारे। जगह वगह बताएंगे, रास्ता बताएंगे। और हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से कोणार्क के लिए। रास्ते में चंद्रभागा भी आएगा और वहाँ सीधे भुवनेश्वर जाएंगे या वहीं रुकेंगे, कैसे क्या करना है वो वहाँ पे चल के देखते हैं। सबसे पहले चल रहे हैं कोणार्क। तो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। और जयदीप सर कुछ खाना चाहेंगे? सुबह से बवासीर मूड करके बैठे हैं और खुद का तो किए मेरा अलग कर रहे हैं। एक पेड़ घुमा दिया है, अभी गाड़ी धो रहा है और गेट मेरा खुला है और मेरे ऊपर पूरा पानी मार दिया। तो एक बार बोला है साइड से धोने के लिए। यार देखो तो सही, अपना गलती को देखेंगे क्यों? उसके बाद तो बोला साइड को धो, मैंने धो दिए। क्यों सीधा मेरे को धो दिया, खुला नहाया हुआ आदमी को धो दिया। ठीक है, चलिए। तो पहला स्टॉप हमने लिया है बीच वेव्स कैंपिंग रिजॉर्ट में, जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। अब देखते हैं, पापा बोले अब 10 जगह मत देखो, यहीं रुको, इसलिए रुके हैं। देखते हैं क्या व्यवस्था है यहाँ पे चल के। तो यहाँ पे रुके हैं हम लोग। पहला जो ब्रेक है, रास्ते डिसेंट है, 1 वे है बट अच्छा है, रास्ता अच्छा है। यहाँ रुके हैं, क्या है। तो ये जो जगह है ये अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि ये जगह पॉपुलर है पार्टीज़ के लिए। यहाँ पे बीच टाइप का माहौल बनाते हैं लोग। वहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो डीजे डेक वगैरह बना हुआ है, यहाँ पे कैंप्स लगते हैं। इसके उस तरफ जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट है और उधर एसी डॉम्स हैं जहाँ पे आके लोग रुकते हैं। और आई लव बीच वेव्स लगा दिया ये, यहाँ से एंट्री है, आप आते हो। प्राइवेट पार्टीज़, ये यहाँ पे बैठ के आप मस्त आराम से खाना खाइए, शैक जैसा फील देगा। उधर जो वाइट बीन्स दिख रहे हैं ना, वो हैं अपने एसी डॉम्स। यहाँ से भाई को मैं बोला कि पाइप दे दे यार, गाड़ी धो लेते हैं। ये दे दिया है। पानी ज़्यादा है नहीं इनके पास, तो हल्का फुल्का जो गंदा है ना ये धो देते हैं, क्योंकि गाड़ी अब 2 दिन से खड़ी थी। हम लोग निकालने तो थे नहीं कहीं गाड़ी, तो वो धो लिया जाए बस। सब परिवार जुट चुके हैं पूरा। पापा जो है रोल में खड़े हैं बस आदेश देते हुए। तो इस तरह गाड़ी भी जो गंदी थी, गाड़ी धुल गई है मस्त। जैसे ही मैं पास आता हूँ चाबी मेरे पास, तो ये खुल जाता है मस्त। ये अच्छा सिस्टम है। गाड़ी नहीं अनलॉक होती बट ORVM खुल जाता है, एटलीस्ट चमक गई गाड़ी। ऑल सेट टू गो, ऑल सेट टू गो की। तो अगला जो स्टॉप है हमारा वो है चंद्रभागा में। हम लोग रुके हैं चंद्रभागा में इस वक्त। प्लान था कि ये वापसी में आएंगे, लेकिन छोटू और पापा बोले कि यहाँ रुक जाते हैं पहले। और चंद्रभागा जो है ये भी एक बीच ही है, यहाँ पे स्पेशल ऐसा कुछ अलग से नहीं है। तो बीच होने की वजह से यहाँ पे आसपास में खाने पीने की जगह बनी हुई है। और पापा जो है उनको हैट लेने का शौक था कल से, तो वो देख रहे हैं, देखते हैं कुछ लेते हैं नहीं लेते हैं। वाइट लेंगे पापा, वाइट पहने तो वाइट लेंगे। उसके नहीं है क्या? पापा वाइट के पीछे पड़ गए हैं, जादूगर गोगा जैसे पूरा हैट लगा के तैयार हैं। ठीक है लेकिन पापा ठीक है। मॉम भी रेडी है तो अपना हैट लेके। तो पापा बचपन से हम लोग को चंद्रभागा से काजू खरीदा का कहानी बहुत सुना है। 50 रुपये किलो काजू ना बाप, कितना रुपये किलो काजू? उस समय 40-50 रुपया था। ये सन 80 का बात है। 80 का बात। हाँ, अभी कितना क्या रेट है भैया?
10 गुना ही बढ़ा है, खैर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है रेट। नारियल द पानी, सार्थक के कहने अनुसार पानी, नारियल पानी ले रहे हैं, बहुत पानी है जी। पी के देखते हैं। हाँ लग रहा है मेरे को। एक नारियल में इतना पानी भी हो सकता है, ये मैं कभी सोचा नहीं था। इसको मतलब छोटू भी पी लिया, सार्थक भी पी लिया, मैं भी पी लिया, उसके बाद भी इसमें आधा बचा ही है पानी अभी। फ्रॉम विच कंट्री आर यू सर? तो नारियल का जो बतर है उसको देखते हुए एक ही नारियल पानी और लिए, जिसको तीनों पी रहे हैं, और मैं और मम्मी शेयर कर रहे हैं, जिसमें से ऑलरेडी मैं, सार्थक और जेडी जो है शेयर कर चुके हैं। गर्मी शानदार है, बाकी यहाँ पे मतलब उमस बहुत ज़्यादा है, अभी तक का हाईएस्ट उमस है यहाँ पे। अब जिसको जिस चीज़ का शौक रहता है सीधे वही जगह खोजता है। जेडी जो है वो सीधा आया है गाड़ी देखने, चलाएगा। हाँ चलो सार्थक, कहाँ से कहाँ तक है? जेडी जो है बिना कोई डिले किए, चलिए बढ़ाइए। नेक्स्ट टर्न है पापा का। पापा का तो लुक भी परफेक्ट है गाड़ी के हिसाब से। तो ये लोग सब तो चले गए, मैं अकेला हूँ यहाँ पे अभी, मम्मी उधर गई है और बाकी मज़ा है पूरा। दोनों लौट आए, ठीक है सार्थक। बहुत है भैया, वाइब्रेट होता है। दोनों पापा मम्मी यहाँ पे गाड़ी में बैठ के बस शानदार, एक नंबर। तो चंद्रभागा का जो भाग था वो इतना ही था हमारे साथ। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरा टाइड जो है, वेव जो है वो बहुत तेज़ है, तीसरा क्योंकि बादल है, मौसम उतना शानदार नहीं जितना पिछले 2 दिनों से था, तो पिक्चर्स भी उतनी अच्छी नहीं आ रही है, वीडियोस भी उतनी अच्छी नहीं आ रही, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा देर रुकने का कोई उतना पॉइंट नहीं। हम लोग वापस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। तो मैं दूर से गुजर रहा था और यहाँ से मेरे को सरसों के तेल में कुछ बनने की बहुत अच्छी महक आई, तो मैं भैया की दुकान तक आ गया पूछने के लिए इनसे कि बना क्या रहे हैं। भैया अपने लिए जो है अपना भोजन बना रहे हैं, तो मैं वही देखने आ गया। बहुत शानदार खुशबू आ रही है। अब मैं आप लोगों को बहुत एक्सपीरियंस नहीं करा सकता, तो मैं सोचा आप लोगों को बताऊं ज़रूर। मतलब मीनवाइल आई एम स्टैंडिंग हियर, द स्मेल इज़ सो नाइस, सो गुड, मज़ा आ गया एकदम। तो अगर आप आ रहे हैं कोणार्क में सन टेम्पल, तो यहाँ पे अच्छी पार्किंग की व्यवस्था की गई सरकार द्वारा, बढ़िया आराम से यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगा सकते हैं। हमने अपनी गाड़ी लगा दी यहाँ पे पार्किंग में, और यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर का वॉक है, तो चलते हैं। तो यहाँ अच्छी सुविधा है, ये वॉशरूम भी है, कैफेटेरिया भी है, यहाँ पे नेस्कैफे का आइस कॉफ़ी, आइस टी, ये सब चीज़ें भी बनी हुई हैं। वॉशरूम का यहाँ पे 5 रुपये है, और इधर आपको जो खरीदना है आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे वेटिंग हॉल जैसा भी यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं, बढ़िया। तो ये सामने जो है ये है सन टेम्पल। ये पहले इतना अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं था, ये अभी अभी हुआ है इतना शानदार। पहले जो है यहाँ पे आपको आना पड़ता था, और यहाँ पे लाइन से वो दुकानें थी खरीद बिक्री वाली, तो हो सकता है वो आगे हो ऑर्गेनाइज़ किया होगा उनको भी चीज़ों को। यहाँ पे ये बाजू में कैफेटेरिया, वॉशरूम है, और ये सामने सन टेम्पल शानदार। फिर सामने जो है ये नर्सिंग भी है, गाइड है यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड। छोटू इनसे बातचीत कर रहा है, आगे लेके जाना है नहीं जाना है, देखते हैं क्या सीन है। तो यहाँ पे जब से यहाँ पे शुरुआत हुई तब से लेके अभी तक का पूरा डिटेल बना हुआ है। अब ये भैया ने हमें बताया बहुत अच्छे से। आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप ऐसी जगह पे जब आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस की जगह पे आएँ तो आप गाइड ज़रूर लें, और बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छे इन डेप्थ चीज़ें वो बताते हैं, उन्होंने अभी हमें बताई। तो जितने इन्वेजन्स हुए, जितने भी यहाँ पे रूलर्स रहे, ये मंदिर कैसे बना, इस मंदिर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अभी हमें बताई, और बहुत अच्छे वे में, बहुत डिटेल्ड वे में उन्होंने बताई। तो जो पार्ट हो पाएगा वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। यहाँ पे जो सबसे ऊपर चीज़ लगी थी वो आयरन ओर की थी, और ओर को संस्कृत में कहते हैं अर्क, और ये जो है ये बंदरगाह काफ़ी किनारे का बंदरगाह था, तो कोने में था, तो इसलिए कोना और अर्क मिला के कोणार्क बनता है, ऐसा भी उन्होंने बताया। आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं क्या है, और वो उनसे पूछते हैं और डिटेल में। तो नरसिंह भैया जो है वो यहाँ पे ऑफिशियल गाइड है, और ये बता रहे हैं, मैंने इससे पहले सुना था कि सन टेम्पल में जो ऊपर मैग्नेट लगा था उससे इतने शिप के कंपास को वो मिसगाइड करता था, बट ऊपर से प्लेन नहीं आता था उस समय। प्लेन उस जमाने में नहीं था, क्योंकि इंग्लिश लोग प्लेन यूज नहीं किए थे। इंग्लिश लोग, यूरोपियंस मेरिनर्स, इंग्लिश मेरिनर्स पीपल सब शिप को इस्तेमाल करते थे, शिप कंपास को मिसगाइड करता था। इसके ऊपर जो मैग्नेटिक स्टोन था वो था नेचुरल मैग्नेटिक स्टोन। कोई भी स्टोन के ऊपर जब लाइटिंग आ जाता है तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाता है,
जिसके वजह से ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फील्ड स्टोन में आ जाता है। ऐसा डिस्कवर वाला मैग्नेट इसके ऊपर लगा हुआ था? नहीं लगाए थे। अच्छा, नेचुरल मैग्नेटिक स्टोन्स। ओके। मैग्नेट के जितने भी लोग बात करते हैं, मैग्नेट का डिस्कवरी हुआ था 1400 समथिंग में, और ये 1200 AD में मंदिर बना था जब स्टोन लगा था। तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी बात है। और मतलब अगर ये देखा जाए तो मैग्नेट यहाँ पे नहीं लगाया था, उन्होंने एक स्टोन लगाया था। जैसे अभी भैया ने बताया, वो स्टोन में वो कैपेबिलिटी आ जाती थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा। जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं उनको समझ आ रहा होगा ज़्यादा बेटर तरीके से। तो यहाँ पे ये सामने जो है वो टिकट काउंटर है, 40 रुपये का एक टिकट है फॉर एडल्ट्स। और वहाँ पे जयदीप और सार्थक जो है वो लेने का टिकट ये लेके आ रहे हैं दोनों। तो यहाँ के जो टिकट्स हैं वो भी बहुत मस्त यूनिक है, ये यहाँ के टिकट्स हैं। तो जो कॉइन हमें मिला था वो कॉइन आपको यहाँ पे देना है, और ऐसे ये जो रास्ता है ये क्रॉस करके आपको अंदर आना है। क्या शर्मा जी, आप तो कुछ व्लॉग में अपना प्रदर्शन ही नहीं दे पा रहे हैं। बिजी रहते हैं ना यार, इधर उधर देख रहे हैं, टिकट लाना ले जाना, कैसे ले जाना है, चलो ऐसा कार्यभार संभाले हैं। ये पैसेज है, यहाँ से एंटर करके ये सामने है मंदिर। तो ये यहाँ का टूरिस्ट मैप है जिसमें देख के आप कहीं भी जा सकते हैं, और यहाँ पे ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो अपने साथ तो भैया इसलिए हम ये पढ़ नहीं रहे, वही बता रहे हैं हमको सारी चीज़ें। चलते हैं उन्हीं के पास। देखिए, इंडिया में जितने टेंपल देखेंगे, हर टेंपल का बाहर में हाथी के ऊपर शेर मूर्ति दे सकते हैं। इसका नीचे के ह्यूमन है, नेगेटिव ह्यूमन, राक्षस व्यक्ति। ये दो लंबादार दोनों बाजू में देखिए। इसको भारतीय और चाइना आर्ट्स आर्किटेक्चर में इसको बनाया है, इसलिए इसका चेहरा ड्रैगन जैसा लगता है। 24 घंटे से आधे घंटा सर सोता है, 23 आधा घंटा नहीं सोता। इसलिए जब भी गुस्सा आता है सबसे पहले कहता है सर का बच्चा है जो लड़ाई कराता है, लेकिन हाथी का बच्चा कोई नहीं कहता। वजह तो वही, क्योंकि सबसे कम समय तक सोता है। प्रिसीजन इतना ज़्यादा है इसमें, अगर आप देखेंगे तो ये इसमें जो ये अंदर ये जाली बना हुआ है, 28 साल लगता है इसको बनाने में। ये तो पूर्व दिशा, जब सूर्य उदय होता है पहला रोशनी ये 3 दरवाजे को छूकर साल भर तक मेन मंदिर के अंदर गिरता है। जनवरी 13 से जून 14 तक बाईं बाजू वाला दरवाजा होकर पहला रोशनी उत्तरायण गति में सीधे मंदिर के अंदर गिरता है। जून 14 से जनवरी 12 तक दक्षिणायन गति के ऊपर जब सूर्य रहता है, दाहिने बाजू वाला दरवाजे होकर पहला रोशनी सीधे मंदिर के अंदर गिरता है। केंद्र भाग दरवाजे को छूकर 2 दिन सूर्य रोशनी आ जाता है। मार्च 21, सितंबर 23 दिन जो बराबर रहता है। तो ये 2 दिन का कारण क्या है? सिर्फ 2 ही दिन रहता है 2 दिन। जो रोटेशन से रिवलेशन को, रिवलेशन से रोटेशन को सूर्य जाएगा। बीच में मकर रेखा, कर्क रेखा के ऊपर 2 दिन सूर्य रहता है, दिन रात समान रहता है, इक्वल। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल हर चीज़ बता रहे हैं वो। और मैं तो आपको फिर से बोलूँगा, आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर हमेशा आएँ, जब भी गाइड ज़रूर लें। तो ये जो है ये उड़ीसा गवर्नमेंट का ट्रैवल डिपार्टमेंट, टूरिज़्म डिपार्टमेंट का लोगो है। ये दक्षिण दरवाजे के ऊपर यहाँ पे लगे हुए थे। जब अटैक हुआ तो ये यहाँ से तोड़ दिया गया था, तो फिर इसको कलेक्ट करके यहाँ पे लगाया गया है। तो जो हमारे नरसिंह भैया हैं वो बता रहे हैं कि दक्षिण द्वार का मतलब दक्षिण में दक्षिणा बहुत मिलता है। दक्षिणा का मतलब पैसे। तो इसलिए जितने ऐसे इंपॉर्टेंट वो होते हैं वो सारे दक्षिण दिशा में रखे जाते हैं। जो भी आपका अकाउंट सेक्शन है, जो भी है, या जब घर बनाते हैं तो जो ध्यान दिया जाता है, ये सब चीज़ों के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो भैया बता रहे हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि साउथ, जैसे आप इंडिया का भी साउथ पार्ट देखें, वहाँ पे गोल्ड डायमंड बहुत है। आप वर्ल्ड का देखें, साउथ अफ्रीका और अफ्रीका रीजन जो है वहाँ पे भी गोल्ड और डायमंड्स बहुत हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं हमेशा दक्षिण दिशा में। इसलिए राजा महाराजा जो होते थे वो हमेशा दक्षिण दिशा से एंटर करते थे। अभी के 10 रुपये के नोट में जो अब ये व्हील देखते हैं कोणार्क में, ये सूर्य मंदिर कोणार्क लिखा हुआ है, वो ये है 6 नंबर का चक्र है ये। और ये एग्जैक्ट वही है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये और ये फाउंडेशन लेस टेम्पल है। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मुहाना और संगम जगह रहता है, उस जगह का रेत काफ़ी हल्का होता है, इसलिए फाउंडेशन बनाने से धस जाता है। इसलिए बाली का ऊपर में, रेत का ऊपर में फाउंडेशन का निर्माण किए थे प्लेटफॉर्म। ये एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बरामद तैयार करते हैं, बरामद के ऊपर मंदिर, इसके ऊपर मंदिर बना है। तो ये जो बना है ये प्लेटफॉर्म है, ये रथ है। इसलिए बरामद होता है इसका। और मंदिर के पीछे ये जो है ये छाया देवी का मंदिर है। छोटू और पापा वहाँ पे ज्ञान अभी भी ले ही रहे हैं। मम्मी के घुटने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मम्मी को बोला बैठ जा आराम से। मम्मी का साथ देने में भी आ गया यहाँ पे।
बहुत ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशनल ज्ञान है उनके पास में, बट कई बार ज्ञान का भी ओवरडोज हो जाता है। काफ़ी देर से बहुत प्यास लगी थी और सार्थक सही समय में सही चीज़ देख लिया। ये है हैंडपम्प, और प्यास लगी हो तो कहीं का भी पानी पी लेते हैं, क्यों यार सार्थक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छे से आपने जो है ज्ञान दिया। आपका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि अगर कोई कोणार्क आए देख के तो आपको फ़ोन कर सके। जी सर। तो ये है सूर्य मंदिर और पूरा घूम लिया हम लोग। बहुत शानदार गाइड जो थे हमारे, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें पता चली और बहुत डिटेल में उन्होंने बताया। इससे बहुत संक्षिप्त में जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैं आपको जितना सुना पाया, जितना बता पाया वो बताया। बाकी ओवरऑल यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मैं आप सबके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसे टाइमिंग वाइज काफ़ी सही हो गया हम लोग का। पूरे समय धूप नहीं निकला, बारिश जैसा माहौल रहा। बारिश भी नहीं हुई, शुरू में हो रही थी तो उसके बाद बारिश भी नहीं हुई, तो काफ़ी और बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। ये जो है ये है सूर्य मंदिर। तो सबसे बड़ा जो वो था मेरे मन में वो ये था कि ये बहुत पौराणिक काल से है मंदिर। ऐसा माना जाता था कि इसको सूर्य देवता के रथ के रूप में बनाया गया था, जबकि इसका जो आज पूरी इसके पीछे की कहानी है कि किस राजा ने इसको बनवाया, कैसे बनवाया, वो उन्होंने बताया। तो एक बार आप यहाँ जब भी आएँ तो एक गाइड लें। तो जयदीप जी बताइए, इतना सारा जो ज्ञानवर्धक चूर्ण खाए हैं आप, 2 घंटे का जो ज्ञान अर्जित किए हैं हम, लेकिन बहुत ही अच्छा था भाई। गाइड मतलब किसी भी जगह में जब आप आते हैं तो इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ पे। अब हम लोग आते ऐसे घूम के चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोटो खिंचाते हैं। हाँ। जितना टाइम जो फोटो खिंचाने में वेस्ट होता है हम लोग का, उस टाइम में जो इतना सारा कुछ बता दिए। और एक तो जो उन्होंने नॉर्मल माइथोलॉजिकल बताया वो बताया, जो साइंटिफिक और जो हिस्ट्री बताया उन्होंने, और सही बता रहे थे, ऐसे कुछ भी नहीं फेंक दे रहे थे। बीच में कुछ था डाउटफुल, लेकिन इतना चलता है हाँ। लोकल लेवल पे, बाकी तो सब मस्त थे। बाकी बहुत अच्छा। तो ये जो है बाहर से व्यू है और सब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, ये चारों रेडी हैं। चलिए, आपके साथ अगर कोई ऐसा है जिसको चलने में तकलीफ है, ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकते, तो उनके लिए कोई ना कोई अब जुगाड़ ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे पैदल बहुत चलना पड़ता है। एक तो मॉन्यूमेंट के आसपास, और दूसरा भी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं यहाँ पे भी आपको पैदल चलना पड़ेगा अच्छा खासा। तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ये मोती और ये सब बेच रहे हैं। कितना इसमें सत्यता रहता है नहीं रहता है कोई पता नहीं है, इसलिए नहीं लेते हैं। तो ये है यहाँ का लोकल मार्केट, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे पहले आया हूँ मैं यहाँ पे जब छोटा था काफ़ी, उसके बाद से अब पहली बार आ रहा हूँ। तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी 2 घंटे घूम के, तो सोच रहे हैं मस्त लेमन सोडा पी लिया जाए। तो यहाँ के बाज़ार में जो सबसे फेमस चीज़ है वो है काजू। यहाँ पे काजू लोकल मिलता है, और ये देखिए आप, ये पूरा काजू 350 से लेकर 600 रुपये केजी तक का। ट्राई करके देखते हैं। थकान हो गई क्या जेडी जी? पूरा समुद्र का? हाँ पूरा पानी समुद्र का। क्या समुद्र का थकान दूर नहीं हो पा रहा है यार, ज़्यादा नहा दिए। 6 घंटा जो नहाए हैं, कल रात को सो रहा था तो भी ऐसा लग रहा था समुद्र में। इसको देखना। और भाई मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। तेरे को भी सपने में लहर आ रहा था ना सार्थक? सार्थक को भी। अभी हम लोग पी रहे हैं मस्त पानी नारियल का, शानदार। तो ये दिखने में बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट दिख रहा है, चल के देखते हैं क्या सीन है, कैसा है दाम वाम। तो ये एक बढ़िया कैंटीन, कॉलेज के कैंटीन जैसा दिख रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का ही है शायद, ये टेंडर पे चल रहा है। यहाँ पे लिमिटेड मेन्यू है, लेकिन देख के लग रहा है कि अच्छा होगा खाना। तो मैं और छोटू ऑर्डर किए हैं पखाल, जो कि उड़ीसा का हाँ ट्रेडिशनल खाना है। ट्राई करते हैं कैसा है। तो ये है पखाल, यहाँ का लोकल जो उड़ीसा का क्यूजीन जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, और मम्मी यहाँ पे अभी ब्लॉग देख रही है। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का था ये जो, जहाँ पे अभी हम लोग खाए, और बाई फार द बेस्ट फूड अभी तक का मेरा था पखाल जो खाया मैं। मज़ा आ गया, मतलब तृप्त हो गया मन एकदम खा के, बस अब नींद ना आए। तो पापा कैसा रहा पूरा यात्रा अभी? कालिया 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 कालिया। मम्मी आप बताइए। ठीक रहा, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक रहा। और हमारे जो महोदय हैं दिल्ली रिटर्न, बताइए। बढ़िया, हाथ थक गए हैं, थोड़ा नींद सा लग रहा है। सहारा। तो कोणार्क का भी चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, अब आगे चलते हैं। और ये मैं चेहरा धो के आया हूँ अभी जस्ट, इसलिए ऐसा लग रहा है। यहाँ से चलते हैं अब सीधे, या तो भुवनेश्वर जाएंगे या तो रास्ते में अगर कोई अच्छा डिसेंट रिजॉर्ट दिखेगा तो वहाँ रुक जाएंगे। देसी डायरी जी बताइए। मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट ट्रिप यही था। टोटल ट्रिप कितना रहा है तेरा लाइफ में? पहला ही ट्रिप है। पहला ही ट्रिप है तो बेस्ट ही है अभी तक। 2 या 3 रहा है। मेन पार्ट तक का ट्रिप किए, मेन पार्ट तक की है ट्रिप हम लोग भी, ऐसी बात नहीं है। क्यों लोग? चलो चलो चलो।
बहुत भाई प्रेम हो गया यार। चलिए अब जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पहुँच गए हैं हम लोग वापस। वेलकम टू पूरी। और यहाँ पे चाय पीने रुके हैं। पीछे बादल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि मौसम का मिजाज बदल गया है और बारिश शुरू हो गई है। अच्छी खासी बारिश हो रही है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं, बस एक ब्रेक लिए। मौसम का मज़ा जो है चाय के साथ हमेशा आता है। मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि चाय जो है वो मौसम वाली चीज़ है। तो बस मौसम का माहौल कुछ ऐसा है कि चाय पी लिया जाए और फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। शानदार मौसम और शानदार चाय। मौसम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जयदीप? मस्त है मौसम, जैसे जैसा मौसम चाह रहे हैं हम लोग वैसे ही हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है मौसम अंडर कंट्रोल है हम लोग के। ये एक बार छोड़ के ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन एक बार छोड़ के बस। अब देसी डायरी तो गजब सूत के उठ गए हैं। क्यों यार? दिख रहा होगा तो दिख ही रहा है। चाय पी के मज़ा आ गया एकदम। और आप लोगों के घर में भी ऐसे होता होगा कि चाय पे जब चर्चा होती होगी तो ऐसे ऐसे विषय बाहर निकल के आते होंगे जो नॉर्मली कभी नहीं आते। फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेके हेल्थ मिनिस्ट्री तक सारी बातें हो जाती है। चाय पे चर्चा जो है वो अलग ही होती है, मज़ेदार। और बारिश जो है वो अब अच्छी खासी होने लग गई है। मस्त हो गया मौसम और गाड़ी चलाने में जब मज़ा आया क्योंकि अभी तक पूरा जो था वो 2 वे था। अब यहाँ से फाइनली 6 लेन स्टार्ट हुआ है। चलते हैं बढ़िया और सीधे भुवनेश्वर में मिलते हैं आपसे। भुवनेश्वर पहुँचने के बाद में काफ़ी ज़्यादा रश हो गया और काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ी। होटल बुक करना पड़ा, 2-3 होटल चेंज करना पड़ा फॉर सम और दी अदर रीज़न। तो फिर सब करते करते आते ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई। बहुत इवेंटफुल डे रहा आज का, बहुत लंबा दिन रहा आज का। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल का दिन एक नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे और नए उससे शुरुआत करेंगे। आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।